आज बात करेंगे ग्लोबल स्पिरिट्स की। स्टॉक ने थोड़ा मूव दिया लास्ट वीक, तो यूट्यूब ट्विटर पे ये काफ़ी ट्रेंडिंग है। लोग बोल रहे हैं इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बाय करो ये वो, बट मेरी नज़र में रियलिटी थोड़ी अलग है। तो शुरू करते हैं पहले फंडामेंटल से ही। तो मार्केट कैप है 3,000 करोड़ के आसपास, पीई रेशो 50 से कम है, तो ये अंडर वैल्यूड लग रहा है क्योंकि अल्कोहल सेक्टर में मोस्टली पीई 100 के आसपास है स्टॉक्स की। फर्दर प्राइस टू बुक वैल्यू 3.30, ये भी बाकी स्टॉक्स में तो 10 प्लस है। आरओई और आरओसीई भी ठीक हैं। डेट टू इक्विटी भी बहुत अच्छी है, थोड़ा डिविडेंड भी है। तो नंबर्स के हिसाब से स्टॉक अच्छा है और यही ज़्यादातर एनालिस्ट बोल रहे हैं। अब असली खेल क्या है उसको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं। तो कंपनी अपने बिजनेस को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट इज़ कंज्यूमर एंड सेकंड इज़ मैन्युफैक्चरिंग। तो कंज्यूमर बिजनेस वो है जो कंपनी अपने ब्रांड्स के नाम पे कंज्यूमर को बेच रही है, इसको भी आगे देखते हैं। और सेकंड जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है जो कंपनी दूसरे ब्रांड्स को अल्कोहल बनाकर देती है। मतलब दूसरे ब्रांड्स शराब बनाने के लिए जो इथेनॉल वगैरह यूज़ करते हैं वो इनसे लेते हैं। सिंपल ऐसे समझो, इजी करने के लिए। अब जो कंज्यूमर बिजनेस है उस पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये हैं इनके ब्रांड्स। ये जून क्वार्टर की अपडेट है कंपनी की तरफ से। तो आप देखो, टॉप पे लग्जरी कैटेगरी, फिर सेमी लग्जरी, सुपर प्रीमियम, सेमी प्रीमियम वगैरह जो भी। बट आप ये देखो कि इनके पास इनमें एक एक या दो दो ही प्रोडक्ट्स हैं। इनमें भी कुछ नए हैं। तो कंपनी सस्ती जो देसी दारू है ज़्यादा उस पे फोकस करती है, तो उसमें कोई बहुत अच्छे मार्जिन्स नहीं होते। सोचो, अगर आप 200-300 की बोतल बेच रहे हो तो उसको कौन बाय करेगा? वो सेगमेंट का बंदा जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, बस दारू का जुगाड़ कर रहा है वो, और उसके सामने कोई दूसरी बोतल जो 20 रुपए कम की है अगर वो रख दे तो वो उसकी तरफ जाएगा। उसके पास पैसा पहले ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पे जब दूसरी कंपनीज 5,000 10,000 रुपए की बोतल बेच रहे हैं, इवन रेडिको ने तो एक 5 लाख की भी बेची, ऐसे टाइम पे ग्लोबल स्पिरिट्स 500 रुपए से कम पे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। तो इनमें ये कितना प्रॉफिट कमा लेंगे खुद से सोचो। और कोविड के बाद ये इंडस्ट्री में प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे काम हुआ है, जिसमें ग्लोबल स्पिरिट्स अभी तक काफ़ी पीछे दिखाई दे रही है। और इनके प्रोडक्ट्स में जो एक साल में एक पेटी, मतलब एक बॉक्स 1 मिलियन से ज़्यादा बिकते हैं, वो भी 2-3 प्रोडक्ट्स ही हैं बस। वैसे अभी मैनेजमेंट ने बोला है एक तरह से कि कंज्यूमर बिजनेस पे मेन फोकस रहेगा। कम से कम ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। अब आप देखो, ये स्टॉक अपने हाईएस्ट लेवल पे कब ट्रेड हो रहा था? तो जनवरी से मार्च 2022 के आसपास। और मार्च 2022 पे इनके एबिटा मार्जिन्स 18% के आसपास थे। कॉन्फ्रेंस कॉल पे मैनेजमेंट बोल रही है कि मार्जिन्स स्टेबल रहेंगे, आप देख सकते हो। लेकिन नेक्स्ट 2 क्वार्टर में ये 18% से 9% पे आ गए, 50% का कट। इसके पहले भी देखिए जून 2021 की कॉन्फ्रेंस कॉल, इसमें ये क्लियरली बोल रहे हैं कि हमारे कंज्यूमर बिजनेस के मार्जिन्स हाई हैं एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे थे क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इस बिज़नेस में ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल सकती है। और ये चीज़ आपको इनके रिजल्ट्स में देखने मिलेगी। 41% का रेवेन्यू इंक्रीज़ होकर नेक्स्ट ईयर 65% हुआ, फिर 56% टोटल का। तो कहने का मतलब है
कि जिस बिजनेस से आपको छोटा प्रॉफिट हो रहा है आप उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जिससे बड़ा प्रॉफिट हो रहा है उसको उतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं। तो मुझे जो फील होता है वो ये है कि ये मैनेजमेंट अल्कोहल इंडस्ट्री की सिचुएशन को उतनी अच्छी तरह से जज नहीं कर पा रही है, तभी तो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को इम्पोर्टेंस दिया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। इनमें एक डिप आया और फिर वो रिकवर कर गए। ये हैं रेडिको खैतान के नंबर्स, इनमें भी डिप आया लेकिन फिर रिकवर कर गए। यही हुआ पिकार्डली एग्रो में, लेकिन ग्लोबल स्पिरिट्स और एसोसिएटेड अल्कोहल्स में रिकवरी नहीं आई। इवन ग्लोबल स्पिरिट में तो मार्जिन्स का डिप से डिप होता ही गया। तो इससे साफ दिखाई दे रहा है कि जिन कंपनीज के खुद के ब्रांड्स हैं वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल वगैरह के खर्चे को कंज्यूमर तक पास कर देती हैं। ग्लोबस और एसोसिएटेड अल्कोहल्स के पास भी अपने ब्रांड्स हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, और इनका मेन बिजनेस दूसरों के लिए मैन्युफैक्चरिंग का ही है। तो अगर कोई रॉ मटेरियल में इंक्रीज़ हुआ तो ये आगे पास नहीं कर पाते, मतलब प्राइसिंग पावर नहीं है। और इसका इफेक्ट पता है क्या हुआ? 2022 के स्टार्टिंग में जो मार्केट सिचुएशन थोड़ी बेरिश हुई थी तो मोस्टली अल्कोहल कंपनीज के स्टॉक्स भी क्रैक्ट हुए, लेकिन अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स बड़ी जल्दी उन हाइज से ऊपर चले गए और ये अभी भी वहीं तक जाने में शर्मा रहा है ग्लोबल स्पिरिट्स। नेक्स्ट पॉइंट से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम सारा दिन स्टॉक मार्केट की बकवास करते हैं, लिटरली बकवास ही करते हैं। तो अगर आपको भी सारा दिन क्रेविंग्स होती है, मार्केट के बारे में बात करने का दिल करता है, तो आप भी ज्वाइन करें और हमारी बकवास में हिस्सेदार बने। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इस कंपनी के प्लांट्स। तो इनके पास टोटल 6 प्लांट्स हैं। अभी तो 120 करोड़ का केपेक्स भी अनाउंस किया इन्होंने, ताकि कंज्यूमर बिजनेस को बढ़ाया जा सके, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ये देखिए गूगल क्या दिखा रहा है। 2-3 साल के गैप पे लास्ट 8 साल में इनका जो बिहार में प्लांट है वो फ्लड्स के रीज़न से बंद करना पड़ता है। तो ये फिर दोबारा कब बंद करना पड़े कोई नहीं जानता। ये भी नेगेटिव पॉइंट है। देखिए मैं ये वीडियो थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि सोशल मीडिया पे इस कंपनी को अलग तरह से पेंट करने की कोशिश की जा रही है। अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हुए हैं जहाँ मैंने किसी पॉइंट को गलत पिक किया हो तो आप उसके बारे में कमेंट करके बता सकते हो। और आखिर में अगर हम देखें कि इन सब का परिणाम क्या निकलता है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी जिसमें रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा अनस्टेबल हैं और बिजनेस में भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा। क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो बहुत सी कंपनीज 20-30% ग्रोथ वाली अच्छी कंपनीज अवेलेबल हैं, और वो भी मिड कैप्स जो कंपैरेटिवली सेफ भी हैं। तो बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ, इसको आप टेक्निकल चार्ट्स के बेस पे ट्रेड कर सकते हो, बट जैसे ही मोमेंटम ख़त्म हो आपको एग्ज़िट करना होगा। फिर दूसरा, आप इसको फॉलो कर सकते हो अगर इनका कंज्यूमर बिजनेस बेहतर परफॉर्म करे आगे जाकर, तो आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो क्वार्टरली कमेंट्री पे फोकस करें। अभी के लिए बेस्ट है टेक्निकल चार्ट से ट्रेड कर लो इसको बस। तो ऐसी और ऑनेस्ट एनालिसिस वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।